अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने जो है एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरुआत की थी, जहां पे हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट जो डैम्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स हो किया होते हैं, या जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे हमारे हिस्ट्री में, उनके रिलेटेड जो है टॉप एमसीक्यूज़ में आपके हर रोज़ लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, हर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जहाँ पे करंट अफेयर जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं पे भी स्टैटिक का पार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों आजकल। okay? तो आपको जान लेना ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट डैम्स कौन से डांसेस क्लासिकल डांस हो गए हैं, राइट। और आगे चलकर मैं रिवर्स उनके ऑरिजिन्स के बारे में लेकर आऊँगा वीडियो। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं हमारे इंडिया में, उसके ऊपर बनाएंगे हम लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, जो हम लोगों ने शुरुआत की है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमको। तो उसी का आज ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज डैम्स इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, उसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो उसको हमने कंपाइल किया है और टॉप एमसीक्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। Okay? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऑन विच रिवर इज तुलबुल डैम सिचुएटेड दोस्तों। बहुत कम लोगों को पता होता है ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी इसको पूछा गया था कि तुलबुल डैम कौन सी रिवर पे बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका झेलम रिवर पे इसको बनाया गया है दोस्तों। झेलम आप सभी लोग जानते हैं, राइट, जो इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस पे इसको बनाया गया है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुलबुल डैम एंड यूरी डैम आर लोकेटेड ऑन द झीलम रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। दिस डैम्स प्ले a significant role in harnessing the water resource of the region दोस्तों। okay. इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे फेमस डैम्स हैं जिसके नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि सलाल डैम हो गया, ओके, बगलीहर डैम, दुलहस्ती डैम, ओके, जहाँ पे चिनाब रिवर पे इसको बनाया गया है दोस्तों। कौन सी रिवर पे बनाया गया है? चिनाब रिवर पे इसको बनाया गया है। एंड फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू द पावर जनरेशन हो गया, या फिर वाटर मैनेजमेंट उस एरिया के लिए। तो इन्हीं डैम से हम लोग पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, और पावर जनरेशन भी इन्हीं डैम से किया जाता है। तो बेसिकली तुलबुल डैम सिचुएटेड ऑन द झीलम रिवर, और उसके साथ साथ उरी डैम भी जो है बहुत फेमस डैम है, आपने बहुत बार न्यूज़ पे भी सुना होगा, और एग्जामिनेशन में भी बहुत सार पूछा गया था, वो भी झीलम रिवर पे ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज थीन डैम लोकेटेड दोस्तों। थीन डैम आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। ओके, कौन सी रिवर पे है ये? इसको हम रंजीत सागर डैम भी कहते हैं दोस्तों। सिचुएटेड ऑन रावी रिवर। कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे, या फिर रवि बहुत सारे लोग इसे रावी बोलते हैं, रवि बोलते हैं, बट एनी हाउ। सो रवि रिवर पे जो है थीन डैम है, और थीन डैम का मेन इंपॉर्टेंट दूसरा जो नाम है वो रंजीत सागर डैम है, जो कि ये एक्चुअली इस नाम से हम लोग सारे लोग जानते हैं, बट कई सारे लोगों को ये थीन डैम के बारे में पता नहीं होता है। एंड सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, दिस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डैम्स प्ले a crucial role in harnessing the water resources of the region, benefiting both states and contributing to irrigation, power generation and water management हो गया है। okay? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो इन विच स्टेट इज़ अ पोंग डैम लोकेटेड। पोंग डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम लोकेटेड है दोस्तों। ओके, सो द पोंग डैम सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड ऑन बियास रिवर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पोंग डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? बियास रिवर पे सिचुएटेड है, एंड दिस ऑल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो आसपास के जो रीजन है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम दोस्तों, okay, जो कि सतलेज रिवर पे। कौन से रिवर पे? सतलेज रिवर पे है, एंड इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द पावर जनरेशन फॉर द स्टेट। तो दो इंपॉर्टेंट डैम्स हमने पढ़ लिए। एक तो पोंग डैम है, ओके, पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। कौन से रिवर पे लोकेटेड है? बियास रिवर पे लोकेटेड है। इसके अलावा भागरा डैम आता है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वाटर रिसोर्स एंड पावर जनरेशन इन द स्टेट। एंड दिस भागरा डैम लोकेटेड इन द किस पे बनाया गया है? सतलेज रिवर पे बनाया गया है दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच रिवर इज इंडियाज
हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम किस रिवर पे बनाया गया? इट्स चीनाब रिवर। ओके, सो भाखरा नंगल डैम, इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम लोकेटेड ऑन सतलेज रिवर विच रन्स अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, अभी मैंने आपको बताया। एंड दिस मोन्यूमेंटल डैम सर्व्स मल्टीपल पर्पस इंक्लूडिंग वाटर स्टोरेज हो गया, इरिगेशन ऑफ और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड फ्लड कंट्रोल के लिए, राइट, उस एरिया के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना भाखरा नंगल डैम, राइट, तो हिमाचल प्रदेश का है। उसके साथ साथ हम लोगों ने पौंग डैम भी डिस्कस किया था, राइट। सो भाखरा नंगल डैम जो कि सतलेज रिवर पे बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। और इंडिया का जो है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है दोस्तों। क्या है? इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? याद रख लीजिए, टॉलेस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे टॉलेस्ट डैम आपको पूछा जा रहा है, तो कौन से स्टेट में है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। तेहरी डैम जो कि लोकेटेड है दोस्तों, सॉरी, इट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, नॉट हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आंसर ए इज द राइट आंसर। सो बी नहीं है, कट कर दो इसे। सो तेहरी डैम जो है, जिसकी हाइट आपको 260.5 मीटर्स है, जी हाँ। ओके, सो इंडिया के सबसे टॉलेस्ट डैम है दोस्तों। और इट इज़ ए कॉन्फ्लुएंस, कहाँ पे है ये? इट इज़ लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बिलाघना एंड भगीरथी रिवर इन द तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों। ओके, एंड इट इज ऑल्सो सेम, इट विल कंट्रीब्यूट फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरीगेशन, वाटर सप्लाई एंड जो वेलफेयर ऑफ उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। याद रख लीजिए, तेहरी डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। और ये कहाँ पे बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिलंगाना, ओके, एंड भागीरथी। सो दोनों के कॉन्फ्लुएंस में इस डैम को डेवलप किया गया है दोस्तों, वहाँ पे डेवलप किया गया। सो इन विच स्टेट इज जवाहर सागर डैम इज लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजस्थान हो गया दोस्तों, ठीक है। सो जवाहर सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर। कौन सी रिवर पे? चंबल रिवर, एंड इट्स राजस्थान में है। इसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी फेमस डैम है, जैसे कि राणा प्रताप सागर डैम दोस्तों। ओके, सो दोनों डैम जो है पूरे राजस्थान को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में बहुत मदद करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड दे विल ऑल्सो एनहांस द रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पावर जनरेशन इन द स्टेट। सो दोनों डैम हमने पढ़ लिए। पहला जो है आपको कौन सा है? जवाहर सागर डैम दोस्तों। सो जवाहर सागर डैम हो गया, ठीक है, जो कि चंबल रिवर पे है। ओके, चंबल रिवर पे है। और दूसरा जो है राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम। सो दोनों भी जो है चंबल रिवर पे ही बनाए गए हैं। एंड इट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राजस्थान फॉर द पावर जनरेशन एंड फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑन विच रिवर इज द मटाटीला डैम इज सिचुएटेड? दोस्तों मटाटीला डैम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है आपको बताया जा रहा है, तो इट्स सिचुएटेड इन बेटवा रिवर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेटवा रिवर। बेटवा रिवर आपको यूपी में आती है, ठीक है। सो मटाटीला डैम एज वेल एज रानी लक्ष्मीबाई डैम आर बोथ सिचुएटेड ऑन बेतवा रिवर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। This dam plays a crucial role in water storage, hydroelectric power generation, and Betwa River is an important water resource in the region in harnessing the potential for various purposes. Okay, तो दोनों डैम एक ही रिवर पे हैं। कौन सा नाम है? मटाटीला डैम एज वेल एज रानी लक्ष्मीबाई डैम। और कौन से इस पे सिचुएटेड है? बेटवा रिवर पे सिचुएटेड है। और आपको स्टेट भी याद रखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हर डैम में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक, डैम का नाम कौन सा है, दूसरा कौन से रिवर पे इसको बनाया गया है, एंड तीसरा कौन से स्टेट में ये है दोस्तों। एडिशनली सेम रिवर पे कितने डैम्स बिल्ड किए गए हैं वो भी आपको याद रखना है बस। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये 3 पॉइंट्स है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो बेटवा रिवर पे जो है मटाटीला डैम एंड रानी लक्ष्मीबाई दोनों बने गए। और स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट डैम इन विच स्टेट रिहाट डैम इज लोकेटेड? रिहाट डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने रिवर का नाम नहीं पूछा है, ओके, इसमें इसने पूछा है स्टेट का नाम। तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इट लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं रिहाट डैम इज लोकेटेड ऑन द रिहाद रिवर। ओके, रिवर के नाम पे ही डैम का नाम रखा गया है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दोस्तों। विच इज़ लोकेटेड और इन द फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
एंड इम्प्रेसिव डैम गिव्स राइज टू इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, जिसे हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों, जो कि इसी के रिजर्वायर से वो निकलती है. And this reservoir not only serves a significant water resource but also provide opportunity for various water-based activities, contributes to the socio-economic development of the region. ठीक है, समझ में आ गया. और याद रख लीजिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक इंडिया का जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपने सुना होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो रिहाट डैम से ही ओरिजिनेट होती है दोस्तों. यहीं पे ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. एंड रिहाट डैम कौन से रिवर पे है? रिहाट रिवर पे है. एंड ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे इसको बनाया गया है. ठीक है. सो इन विच स्टेट इज द मैथुन डैम लोकेटेड? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैथुन डैम आपको कौन से इसमें लोकेटेड है? ऑप्शन बी, झारखंड में ये बनाया गया है मैथुन डैम. सो ऑन विच रिवर इज द ओमकारेश्वर डैम इज लोकेटेड दोस्तों? सो ओमकारेश्वर डैम कौन से रिवर पे है? दैट इज ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर. ओके. सो ओमकारेश्वर डैम एंड इंदिरा सागर डैम दोनों इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज ओमकारेश्वर डैम and second is इंदिरा सागर डैम. सो आर सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर. और नर्मदा रिवर कहाँ से गुजरती है दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है, इट विल पास थ्रू मध्य प्रदेश. दिस डैम प्लेस ए क्रूशियल रोल इन वाटर स्टोरेज, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. इसके अलावा और भी फेमस डैम है जिसका नाम है गांधी सागर डैम दोस्तों. सो गांधी सागर डैम, इट इज़ लोकेटेड इन चंबल रिवर. ये इस पे नहीं है, नर्मदा रिवर पे नहीं है, बट चंबल रिवर पे है. चंबल रिवर आपने सुना होगा राजस्थान में भी है दोस्तों, राइट. मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, चंबल रिवर पे भी बहुत सारे डैम बने गए इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. सेम इट विल पास थ्रू द मध्य प्रदेश, जहाँ पे इन लोगों ने गांधी सागर डैम को बनाया है. तो यहाँ पे हम लोगों को 3 डैम्स पता चला है. एक आपको दो जो है नर्मदा रिवर पे, एक आपको किस पे है? चंबल रिवर पे. ओमकारेश्वर एंड इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, और गांधी सागर डैम आपको चंबल रिवर पे है. क्लियर? चलिए. सो इन विच स्टेट इज द कोयना डैम लोकेटेड? कोयना डैम आपको महाराष्ट्र में बनाया गया है दोस्तों. ये कोयना डैम जो है सेम जिस तरह से रिहाट डैम का आपने नाम सुना होगा, रिहाट रिवर पे बनाया गया, उसी तरह कोयना डैम जो है आपको कोयना रिवर पे बनाया गया है. कोयना रिवर पे, ठीक है. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वाटर स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, कहीं पे भी जाओ सेम रोल होता है. एंड उसके अलावा भी जयकवाड़ी डैम, ये गोदावरी रिवर पे है, जो महाराष्ट्र में बनाया गया है. सो 2 इंपॉर्टेंट डैम से, एक आपको कोयना डैम हो गया दोस्तों जो कि कोयना रिवर पे है. ओके. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज जयकवाड़ी डैम. सो जयकवाड़ी डैम कौन से रिवर पे बनाया गया? गोदावरी पे बनाया गया दोस्तों. ये आंध्र प्रदेश से भी पास होती है एक्चुअली रिवर है, तो गोदावरी रिवर पे महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया है. नेक्स्ट बात करें, इन विच स्टेट इज अ हीराकुड डैम. ये तो बहुत ही फेमस, ओल्डेस्ट डैम भी इसे कहा जाता है और बहुत ही फेमस डैम है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उड़ीसा. ओके. आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हुआ है. ओके, इग्नोर दिस वन. बट ये जो है उड़ीसा में इसको बनाया गया है हीराकुड डैम, जो कि ओल्डेस्ट डैम भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है पोचमपाट डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना दोस्तों. ओके. सो पोचमपाट डैम, या फिर इसको हम राम सागर डैम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? राम सागर डैम भी कहते हैं, जो कि गोदावरी रिवर पे बनाया गया है. जयकवाड़ी डैम आपने अभी सुना ना, महाराष्ट्र में जो बनाया गया, उसी तरह उसी सेम रिवर पे तेलंगाना में गोदावरी रिवर पे राम सागर डैम बनाया गया है. इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा निज़ाम सागर डैम. ओके. ये भी जो है मंजीरा रिवर पे है. मंजीरा रिवर क्या है? एक गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है. सो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता चली यहाँ पे. एक तो राम सागर डैम है, एक डायरेक्टली गोदावरी रिवर पे बनाया गया, और दूसरा निज़ाम सागर डैम जो कि इनडायरेक्टली मंजीरा रिवर पे बनाया गया. मंजीरा रिवर, और मंजीरा रिवर क्या है? एक गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है. दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे पता चले. नेक्स्ट बात करें, ऑन विच रिवर इज अ इदुक्की डैम लोकेटेड? पेरियार रिवर दोस्तों, जो कि केरला में पास होती है. इदुक्की डैम, इसको हम क्या कहते हैं? आर्क डैम भी कहा जाता है. इज सिचुएटेड ऑन द पेरियार रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला. ओके. दिस इंप्रेसिव डैम सर्व्स मल्टीपल पर्पज इंक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. एंड ये जो है एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है दोस्तों. आपने इसका डैम की फ़ोटो देखा होगा, नहीं देखा तो आप इसको गूगल कर सकते हैं. ओके. सो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, आर्क टाइप में इसको बनाया गया था. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इदुक्की और आर्क डैम, जो कि केरला स्टेट में और पेरियार रिवर पे इसको डेवलप किया गया है.
नेक्स्ट बात करते हैं इन विच स्टेट इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड दोस्तों. अलमट्टी डैम इट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका. ओके, सो अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन द कृष्णा रिवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, कृष्णा रिवर. ओके, एडिशनल टू यहाँ पे शिवा समुद्रम डैम भी बनाया गया है एंड कृष्णा सागर डैम भी है ऑन कावेरी रिवर दोस्तों. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डैम कौन से? अलमट्टी डैम. अलमट्टी डैम कौन से रिवर पे बनाया गया है? कृष्णा रिवर पे बनाया गया है. दूसरे की बात करें तो शिवा समुद्रम डैम है दोस्तों. ओके, तो और कृष्णा सागर डैम, ये दोनों डैम्स कौन से रिवर पे बनाए गए? कावेरी रिवर पे बनाए गए. कावेरी आप जानते हैं जो डिस्प्यूट एक पार्ट की तरह एक्ट करता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, हमेशा न्यूज़ में रहता है कोई ना कोई रीज़न की वजह से. तो उस कावेरी रिवर पे शिवा समुद्रम डैम और कृष्णा डैम बनाए गए. अलमट्टी डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे बनाया गया. डोंट कंफ्यूज. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सो इन विच स्टेट इज अ मत्तूर डैम लोकेटेड. मत्तूर डैम कहाँ पे? ये भी जो है आपको कर्नाटक में ही है दोस्तों. सो मत्तूर डैम जैसे मैंने कहा ऑन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया. मत्तूर डैम एंड कृष्णा डैम आर लोकेटेड इन द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु. ओके, सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, नॉट कर्नाटका, क्योंकि कावेरी दोनों स्टेट से पास होती है ना, तो कई सारे लोग जो है कर्नाटक इस पर लिख देते हैं. तो इट इज़ करेक्ट आंसर विल बी तमिलनाडु. ओके, सो मत्तूर डैम वहाँ पे बनाया गया है. नेक्स्ट, द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट नागार्जुना सागर डैम लाई ऑन. कौन से स्टेट के बॉर्डर पे नागार्जुना सागर डैम बनाया गया है? एक तो आंध्र प्रदेश हो गया और दूसरा तेलंगाना हो गया दोस्तों. तो दोनों के बीच में इसको बनाया गया है. ओके, सो नागार्जुना डैम लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर, जो कि बॉर्डर पे बनाया गया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के. नेक्स्ट, अजान डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज बिहार. ऑप्शन बी, बिहार इज द राइट आंसर. ओके, सो अजान डैम इज सिचुएटेड ऑन द अजय रिवर इन बिहार. अदर नोटेबल डैम जो है गंडक डैम आपने सुना होगा, जो कि गंडक रिवर पे बनाया गया, एंड कोसी डैम ऑन कोसी रिवर. दिस आर द 3 फेमस डैम्स इन द स्टेट ऑफ बिहार दोस्तों. नेक्स्ट बात करें, फरक्का डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट. फरक्का डैम आपको वेस्ट बंगाल में इसको बनाया गया है. सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स. ओके, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं बना सकता हूँ मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ. तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया. हम लोगों ने नॉट ओनली द पर्टिकुलर डैम, उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों. ओके, इसके अलावा भी मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो है EPFO के लिए एक टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है आज ही. ओके, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, पेमेंट लिंक, जहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों. UPSC EPFO के हम लोगों ने सीरीज़ शुरुआत की थी, जहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस कवर कर रहे थे. मेरा जो पार्ट था पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, राइट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सब कुछ मैंने कवर कर रखा है. अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अगर UPSC EPFO अगर टाइप करेंगे प्रॉक्सी गैन तो आपको मिल जाएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको इजी एक्सेस के लिए. तो उसी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ को भी लॉन्च किया है. तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों. आपको टोटल 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और 20 सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड किया. फुल आंसर एक्सप्लेनेशन रहेगा. प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको बनाई दी जाएगी, राइट, एंड आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. थैंक यू सो मच.